हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, कल हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उसमें एक न्यूज़ हमको सामने मिला जो कि आप लोग देख सकते हैं कि आवश्यकता बिहार ग्रामीण शिक्षा की योजना, जिसमें दिया गया था मैट्रिक इंटर स्नातक पास सभी उम्मीदवारों के लिए शिक्षक, केंद्र विकास अधिकारी, सर्वेयर, केंद्र विकास पदाधिकारी और केंद्र विकास कार्यपालक की भर्ती लेकर रोजगार से संबंधित था। तो हम इसके बारे में जानने की कोशिश किए। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो फिर हम क्या किए, पहले इस नोटिफिकेशन को गूगल पर सर्च किए कि क्या ये सच्चाई है। तो यहाँ पे नोट विज्ञापन संख्या दिया गया था, इसी को हम सर्च किए गूगल पे। तो कुछ इस प्रकार से एक नोटिस सामने डाउनलोड होके आया। अब इस नोटिस में क्या-क्या चीज़ दिया गया है, सारा चीज़ हम पढ़ लिए हैं, अच्छी तरह से जान लिए। अब इसके बारे में हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि ये बहाली क्या सही है और क्या इसको फॉर्म फिलअप करना चाहिए कि नहीं। तो इसके बारे में लास्ट तक आप लोगों को पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है बिहार ग्रामीण शिक्षा की योजना, जो कि आप लोग का भारत सरकार सोसाइटी अधिनियम इतना के तहत सूक्ष्म और लघु एवं माध्यम उद्योग मंत्रालय आयकर विभाग के अधिनियम और के तहत ये पंजीकृत है। और यहाँ पे पूरा नंबर दिए गए हैं। और ये एक राष्ट्रीय ग्रामीण शहरी शिक्षा रोजगार मिशन है, जो कि उपहार नाम दिया गया। और बिहार में इसके लिए 8,053 पद केंद्र खुलने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पे टीचर हो गए और अधिकारी के पदों पर बहाली होने वाली है। इसके लिए मैट्रिक, इंटर और स्नातक पास उम्मीदवार फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीचर बनने के लिए आप लोग को बीएड या डीएलएड होना चाहिए, मगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिर्फ आप इंटर पास आउट हैं तो टीचर बन सकते हैं। तो पूरा नोटिफिकेशन हम आप लोगों को बताने वाले हैं, तो आराम से आप लोग देखते रहे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया 18 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये उपहार शिक्षण केंद्र है, जिसमें 3 से लेकर 14 साल के बच्चों को, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हों या सरकारी स्कूल में, सभी लोगों को जाकर उनके गार्जियन से मिलकर उनका एडमिशन लेना है और उनको पढ़ाने की कोशिश करना है, उनको अलग तरीके से नॉलेज देना है। ठीक है, तो यही चीज़ इस योजना में करने की बात कही जा रही है। अब बात हो रही है कि इस पद के लिए जो बहाली होगी, इसका चयन प्रक्रिया क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को फिलअप करना है। आवेदन फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म की जाँच होगी। फिर आप लोग का लिखित परीक्षा लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में 45% आपको कम से कम अंक लाने होंगे। फिर आप पास आउट हो जाएँगे। तो पास आउट होने के बाद फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और इंटरव्यू में जो पद रखे गए हैं उससे 1.5 यानी कि 5 गुना बुलाया जाएगा। और फिर 5 में से किसी एक का सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। फाइनली फिर से जाकर आप लोग का बहाली होगी। अब देखिए अलग-अलग पद के लिए क्या-क्या योग्यता रखा गया है। जैसे कि यहाँ पे सबसे जो बड़ा पद है केंद्र विकास अधिकारी का है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पद है और इसके लिए आप लोग को ये स्नातक होना ज़रूरी है। अगर आप बीए, बीएससी कर चुके हैं या अलग बैचलर कोई भी कोर्स किए हुए तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मगर यहाँ पे आप लोग को 2 साल का अनुभव भी यहाँ पे माँगा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसके साथ ही आप लोग को अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए केंद्र विकास अधिकारी पद के लिए। अब दूसरा जो पद है केंद्र विकास प्रभारी का पद है, तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, इंटर पास आउट होना चाहिए। या अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो आपके पास मौलवी की डिग्री होना चाहिए। या अगर बिहार संस्कृत बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो आपको शास्त्री का डिग्री होना चाहिए अंग्रेजी सहित, ठीक है। तो ये अगर आपके पास डिग्री है तो विकास प्रभारी के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद है विकास कार्यपालक का पद। इसके लिए भी इंटर पास आउट बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बिहार मदरसा बोर्ड से मौलवी वाले और बिहार संस्कृत बोर्ड से शास्त्री पास आउट बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो पद है सर्वेक्षक का है और ये जो है मैट्रिक लेवल है, यानी कि अगर आप 10th पास आउट हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर या बिहार मदरसा बोर्ड से फोकानिया पास आउट है तो भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लास्ट जो पद है वो है आपका शिक्षक शिक्षिका के लिए। तो इसमें आपको इंटर मांगा गया, इंटर पास आउट बच्चे फॉर्म को फिलअप करेंगे। अन्यथा आप मौलवी पास आउट हैं, बिहार मदरसा बोर्ड से मौलवी किए हो तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ ही जो बच्चे शास्त्री संस्कृत बोर्ड से शास्त्री कोर्स किए हों वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो अब यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया होगा किस पद के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल है। फिर यहाँ पे दिया गया है कि एज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम एज जो है 18 साल रखा गया है, जो कि गणना 1 जनवरी 2025 से आप लोगों की जाएगी। और अधिकतम 45 वर्ष है और 48-49 भी है कैटेगरी वाले बच्चों को। तो जो भी आप कैटेगरी से वो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे वो एज में बहुत ज़्यादा छूट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो आप लोग का परीक्षा होने वाला है उसका लिखित परीक्षा जो कहा गया है कि जो भी पद आएगा, जैसे कि मैट्रिक लेवल जो बहाली है तो उसके मैट्रिक लेवल से सिलेबस पूछे जाएंगे, उसी स्तर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो इंटर लेवल होगा उसका इंटर लेवल से क्वेश्चन पूछा जाएगा।
और ये जो क्वेश्चन होगा आपका एडजेक्टिव टाइप से एग्जाम लिए जाएंगे और इसमें ज़्यादातर सामान्य ज्ञान हो गया और विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे पूरा क्लियर किया गया। 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे के समय दिया जाएगा और एक सही क्वेश्चन पर आप लोग को 1 नंबर मिलेगा। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की बात नहीं कही गई है। और वही बात फिर से यहाँ पे कहा गया कि एग्जाम जो बच्चे हैं 45% अंक लाएंगे, पास आउट हो जाएंगे। अधिकतम पर कैटेगरी आप लोग का मेरिट लिस्ट तैयार करके फिर से आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फाइनली आप लोग को जॉब दिया जाएगा। यहाँ पे आरक्षण भी मिलने वाली है, तो आरक्षण आप लोग देख सकते हैं अलग अलग कोटि के लिए अलग अलग आरक्षण की भी बात यहाँ पे किया गया है। ठीक, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए कितना पैसा लगेगा तो यहाँ पे बता दिया गया है। जैसे कि करपालक का जो पद है इसके लिए 200 फॉर्म फिलअप लगेगा। विकास पदाधिकारी के लिए 350 रुपये लगेगा और जो आपका अधिकारी है उसके लिए 400 पद का लगेगा। सर्वेयर के लिए 250 रुपये लगेगा और शिक्षक के लिए भी 250 रुपये फॉर्म को फिलअप लगेगा। ठीक, उसके अलावे अगर आप पेमेंट करने जाइएगा तो उसमें प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, वो भी आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। अप्लाई कैसे फॉर्म करना है यहाँ पे सारा चीज़ बताया गया। वेबसाइट के लिंक पर जाकर आप लोग को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद काम के बारे में बताया गया कि जैसे आप इस पोस्ट पर नियुक्त कर जाते हैं तो क्या आपका काम होगा। तो जैसे कि अगर आप करपालक केंद्र बन जाते हैं, करपालक बनते हैं या प्रभारी बनते हैं या सर्वेक्षक होंगे तो ये इनका काम है कि गाँव-गाँव घूम जाना है, पहुँचना है, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के गाँव के लोगों को, अभिभावकों को जागरूक करना है और पढ़ाई की तरफ लाना है। ठीक है? उसके बाद शिक्षा का काम है पढ़ाना है। 10 दिन के भीतर उनको 15-15 बच्चों का 4 बैच तैयार करना, लगभग 60 बच्चे को और नामांकन लेकर डेली अटेंडेंस बनाना और इसके अलावा भी कार्य इनको दिए जा सकते हैं। उसी प्रकार से जो विकास पदाधिकारी का जो पद है ये क्या करेंगे, सभी का मॉनिटरिंग करेंगे, ये देखेंगे सही से काम चल रहा है कि नहीं और सबका ब्यौरा रखेंगे अपने पास। तो इन अधिकारी का काम ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे दिया गया कि सैलरी के बारे में बताया गया। तो देखिए शिक्षक और शिक्षिका के पद के लिए इंटर पास आउट बच्चे फॉर्म को फिलअप करेंगे। इसके लिए 6,250 रुपये मिलने वाले हैं पर मंथ आप लोग को। फिर विकास अधिकारी का पद है, इसके लिए 35,300 रुपये मिलेगा। फिर सर्वेयर के लिए आप लोग को 14,550 रुपये मिलेगा। केंद्र विकास प्रभारी के लिए 26,750 रुपये मिलने वाले हैं और केंद्र विकास करपालक के पद के लिए 16,800 रुपये मिलने वाला। तो यहाँ पे सैलरी के बारे में आप लोग को पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे जितने भी ज़िले हैं सभी का रिक्तियाँ सामने दी गई है, कितने ज़िले में कितने रिक्तियाँ हैं। तो इसको हम समझने के लिए आप लोग को एक आइडिया बता देते हैं कि जैसे कि किसी भी ज़िले में बहाली आया है तो कैसे समझना है। तो यहाँ पे देखिए अररिया ज़िला है, इसमें शिक्षक और शिक्षिका का जो संख्या दिया गया 218। तो ये आपकी पंचायत है, यानी कि अररिया में जितने भी पंचायत हैं सभी पंचायत में एक-एक सीट पर बहाली निकाला गया है। तो अररिया में टोटल 218 पंचायत है, तो 218 सीट पर शिक्षक का पद आया हुआ है। तो यानी कि एक पंचायत में एक टीचर का पोस्टिंग होगा। अब उसके बाद विकास अधिकारी का पद जो है 9 यहाँ पे रखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि इस अररिया डिस्ट्रिक्ट में 9 जो है आपके प्रखंड है। ठीक है? तो 9 प्रखंड में एक-एक प्रखंड में एक-एक अधिकारी रहेंगे। तो इस प्रकार से 9 प्रखंड है तो 9 अधिकारी का यहाँ पे पोस्टिंग के लिए सीट रखा गया है। फिर यहाँ पे जो विकास प्रभारी हो गए और विकास कार्यपालक हो गए, तो प्रखंड में एक प्रखंड में 2-2 सीट रखा गया है। तो जैसे कि 9 यहाँ पे प्रखंड है तो 2 सीट एक प्रखंड में एक रहेगा तो कितना हो जाएँगे 18। तो एक विकास पदाधिकारी 18 और केंद्र कार्यपालक भी 18। तो इसका दुगुना यहाँ पे सीट रखा गया है, यानी कि हर प्रखंड में 2-2 प्रभारी और कार्यपालक रहेंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से हो गया। फिर सर्वर की जो संख्या रखा गया इसका 5 गुना, यानी कि अगर अररिया डिस्ट्रिक्ट में 9 प्रखंड है तो इसका 5 गुना यानी 45 क्या होगा सर्वरर रहेंगे। तो एक प्रखंड में 5 सर्वर काम करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को पता चल गया, आइडिया चल गया होगा कि किस तरह से बहाली निकाला गया है। इसी प्रकार से एक लास्ट और भी समझा दें, जैसा कि यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है। देखिए यहाँ पे 315 पंचायत है, तो 315 पंचायत है इसलिए 315 सीटों पर शिक्षक की बहाली यही हुई कि हर पंचायत में एक-एक टीचर रहेंगे। फिर यहाँ पे 18 प्रखंड है तो हर प्रखंड में एक-एक अधिकारी रहेंगे तो इसका एक सीट आ गया। और उसके बाद इसका जैसे कि एक प्रखंड में 2 आपके क्या रहेंगे विकास पदाधिकारी और कार्यपालक, तो इसलिए यहाँ पे 18 दूना 36 सीट है और पंचगुना रहेगा तो 18 पचे 90 सीट जो है सर्वर का है। तो इस तरह से बहाली की संख्या निकाली गई है। अब यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते हुए सारा चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, किसी तरह की त्रुटि नहीं करना है। मगर अगर किसी तरह की त्रुटि हो भी जाता है तो यहाँ पे 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आप लोग सुधार कर सकते हैं। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है। और एक चीज़ यहाँ पे और नोट में दे दिया गया है कि ये विज्ञापन संख्या 2022 में एक बहाली निकाली गई थी, जिसमें जो भी चयनित अभ्यर्थी है उनका भी सीट इसी में आरक्षित किया गया है। यानी जो सीट निकाला गया है तो इसमें से 610 जो है पहले ही से आरक्षित हो चुका है। जो बच्चे पहले फॉर्म फिलअप किए गए थे 2022 में पास आउट हैं तो उन लोगों के लिए 200 इसमें से 610 सीटें
आरक्षित कर दिया गया है और इसके बावजूद जो सीटें खाली रह गई हैं उनके लिए फिर से फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। अब बात है कि इसमें फॉर्म को फिलअप करना चाहिए कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे सारा अधिकारी वगैरह का सिग्नेचर है, मुहर भी है, तो यहाँ जहाँ तक लग रहा है कि ये तो आप लोग का सही है और ये एक तरह से एनजीओ द्वारा काम किया जा रहा है। तो ये खासकर जैसे कि बच्चों को कोचिंग की तरह हो जाएगा। कोचिंग में जिस तरह पढ़ाया जाता है 1 घंटा 2 घंटा 15 बच्चे 20 बच्चों को और उनका ब्यौरा रखा जाता है। तो अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है, मगर यहाँ पे कहा जा रहा है केंद्र खोला जाएगा और यहाँ पे फॉर्म फिलअप बच्चों से करा लिया जा रहा है और 2022 में भी बच्चों से फॉर्म फिलअप किया गया था, मगर उन लोग को अभी तक पोस्टिंग नहीं किया गया है। तो अगर पोस्टिंग कर दिया गया रहता तो थोड़ा लगता कि हाँ भाई, इसमें फॉर्म फिलअप करना चाहिए, मगर बहुत से बच्चे डाउट्स में हैं क्योंकि सैलरी भी कम रखा गया है, परमानेंट जॉब भी नहीं रखा गया, पता नहीं आपको फ्यूचर में चल के आगे हटा भी दिया जाएगा कि रखा जाएगा, कुछ इसमें क्लियर नहीं किया गया है, मगर प्रोसेस सारा चीज़ आप लोग को गवर्नमेंट जॉब की तरह रखा गया है। तो यहाँ पे बहुत से बच्चों को डाउट्स लग रहा है और खासकर एनजीओ से ये बाहर ही निकाला गया है, पहले भी फॉर्म फिलअप करके रख लिया गया है। तो इतना सारा बेरोजगार बच्चे हैं और इस तरह की बहाली जब आएगी तो बच्चे फॉर्म को फिलअप करेंगे ही, तो हमको लग रहा है कि ये कमाने का भी एक तरीका है, आइडिया लग गया है। लोग से फॉर्म फिलअप कराएंगे, उसके बाद बहाली कब तक करेंगे, क्या करेंगे, कुछ आइडिया नहीं है। तो इसलिए अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो एक बार सोच समझ लेना है, क्योंकि 200-300 रुपये ज़्यादा नहीं है, मगर अगर आप चाहते हैं कि रिस्क लेना चाहते हैं तो 300-400 रुपये डालकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एग्ज़ाम अगर जॉब हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, मगर 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, कब एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि 2022 में आया है जो कि हम आप लोग को दिखा चुके हैं। तो हो सकता है कि क्लियर भी हो सके, तो किस्मत आज़माने के लिए 200-300 रुपये आप लोग फॉर्म डालने में कोई बात नहीं है, डाल भी सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वेबसाइट पर यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को नंबर भी दिया गया है, नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके बात भी कर लीजिएगा और जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड, जो भी बातें थी हम आप लोग को बता दी हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो से संबंधित जो भी आपके डाउट है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी होगी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।